अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के इस मज़ेदार से व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा यूनिक और होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में जो है वो हमारे साथ फूफो भी आई हैं। तो आप लोगों ने व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना है और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने इस व्लॉगिंग चैनल पर। और आप लोगों ने जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हानि की शरारतें और हमारी डेली रूटीन के व्लॉग्स आप तक पहुंचते रहें। हमारा जी दिन हो गया था स्टार्ट। आज हम लोगों ने एक बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट काम को सर अंजाम देना था, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही सो के उठ चुके थे और वो हमारा काम था इस गंदम को अपनी अपनी जगह पे सेट करना और ताकि हम जो है वो जब हमें ज़रूरत हो तो इसमें से निकालें और हम जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर लें। तो ये है जी हमारी वो जगह या हमारी पेटी, आप इसको एक हिसाब से कह सकते हैं, जिसके अंदर स्पेशली जो है वो गंदम रखी जाती है। गाँव टाइप इलाकों में जो है वो ये ज़्यादातर देखने को मिलती है और मैंने यहाँ पे अपनी पूरी जान लगाती थी इसको खोलने के लिए, लेकिन ये मेरे से खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने छोड़ा, मैंने सोचा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, हस्बैंड को बुलाएंगे और उनकी हेल्प लेंगे और उसके बाद इसको खोलेंगे। और उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं हानी भी हमारे साथ छत पे आ गई थी। धूप बहुत तेज़ थी, हमने हानी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश भी की कि आप नीचे चले जाओ, लेकिन हानी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमने सोचा कि चलें ठीक है, अगर आपने भी हमारे साथ काम करवाना है तो इट्स गुड, आप आ जाएं हमारे साथ और आप भी इंजॉय करें। पुप्पो भी आ चुकी थी छत पे। और जनाब आज के व्लॉग में एक बहुत ही फ़नी सीन भी जो है वो मेरे से रिकॉर्ड हो गया। मैं उसको करना तो नहीं चाह रही थी लेकिन मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रही थी और उसी में वो क्लिप भी आ गया, तो मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। हम लोग बहुत ज़्यादा हंसे। पुप्पो जो है वो हमारे साथ ही बैठी हुई थी और अचानक से जो है वो उनका पाँव फिसला और वो गिर गई। पाँव तो नहीं फिसला कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको आगे वो क्लिप दिखाऊंगी तो आप लोग को अंदाज़ा होगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन, उनको चोट वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगी, वो ठीक है। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, खुशियाँ होती हैं ना, ये आपको इन्जॉय करनी चाहिए, इन मोमेंट्स को इन्जॉय करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को टॉन्ट करे, ताने मारे, एक दूसरे के साथ जो है वो इस तरह का बिहेवियर रखें। तो खैर हम लोगों ने आज का दिन बड़ा ही मज़ेदार सा गुजारा, बड़ी बातें की, हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय भी किया। हानि की शरारतें भी मैं आपको आगे ब्लॉग में चल के दिखाऊंगी। फिलहाल जी हमने इसको खोल लिया था और हम लोग सोच रहे थे कि इसके साथ अब हम क्या करें। इसमें से जो पुरानी गंदम है उसको हम निकालेंगे और फिर उसके साथ हम क्या करें। फूफो ने हम लोगों को मशवरा दिया कि इसको आप लोग जो है वो इस तरह वजनी है, आपसे नहीं उठाया जाएगा, तो आप लोग इसको ना यहाँ से लेके जाएं। इसके अंदर जो गंदम पड़ी है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, उसको वॉश करके और हम लोग जो है वो दोबारा से रख लेंगे। पहले हम ये वाली गंदम यूटिलाइज़ करेंगे, उतनी देर में नई गंदम जो हमने ली हुई है उसको जो है वो हम लोग सुखा लेंगे और जब वो सूख जाएगी उसके बाद हम उसको इसमें शिफ्ट कर लेंगे। अभी जिन लोगों को मेरी ये बातें समझ नहीं आ रही है, मैं उम्मीद कर सकती हूँ उनके लिए समझनी मुश्किल है। जो लोग हर साल गंदम लेते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, और जो लोग बाज़ार से आटा ख़रीद के खाते हैं उन लोगों को ये बातें समझ में नहीं भी आएंगी। तो मैं आप लोगों को क्लियर करती जाऊँ कि हर साल जो है वो हम लोग गंदम इस तरह से आती है हमारी, हम लोग उसको इस तरह से इनके अंदर डाल के, इन पेटी टाइप जो होते हैं इनके अंदर डाल के हम स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद हमको जितनी चाहिए होती है हम इसमें से निकालते हैं और उतनी ही हम पिसवा के घर पर यूज़ करते हैं। तो अब जी बगैर इतनी बोरिंग बातों को छोड़ते हुए आते हैं अपनी व्लॉग की तरफ। और आज के व्लॉग में हमारे साथ एक बहुत ही सैड सीन भी हुआ। पुप्पो ने बड़े शौक से एलोवेरा का प्लांट ला के लगाया हुआ था और मेरे हस्बैंड ने जोर से स्टैंड को साइड पे किया और उनका जो है वो ये कैक्टस का एलोवेरा का पॉट जो है वो टूट गया था। पुप्पो बड़ी सैड हो गई थी और अपनी एलोवेरा लेके नीचे चली गई थी ताकि मैं कोई और पॉट ढूंढ के इसमें लगाऊंगी और उतनी देर तक आप लोग इस तरह से जो है वो गंदम को फैलाना शुरू करें ताकि अच्छी तरह से धूप लग के सूख जाए और हम इसको उसमें शिफ्ट करें। और मैं 1 मिनट के लिए आंखें मेरी जो है वो इधर उधर होती हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो चीज़ें उठाकर उनका यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मेरी नई बेडशीट पड़ी हुई थी जिसको मेरे हस्बैंड ने ज़मीन पे बिछा के और उसके ऊपर दाने बिछाए हुए थे, और जब मैं आई और मैंने ये चीज़ देखी तो आप ये सोच सकते होंगे कि मेरी फीलिंग्स किस तरह की होगी। लेकिन फिर मैंने जो है वो छोड़ा, मैंने कहा चलें ठीक है, अब तो उसके ऊपर हमने दाने बिछा दिए मैं और चले कोई बात नहीं, अच्छे काम के इस्तेमाल में आ रही है तो खैर है कोई बात नहीं। तो मैंने कोई बात भी नहीं की और उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे दाने नीचे गिरे हुए थे, तो इनको मैंने उठा के जो है वो दोबारा से बेडशीट पर शिफ्ट करना था। अल्लाह ताला उन लोगों को खुला रिस्क देता है जो रिस्क की कदर करना जानते होते हैं। तो एक एक दाना ये जो बनाया अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत ही कीमती है और जितना ज़्यादा हम लोग इस तरह से बिछा के इसको ज़ाया करते हैं तो इससे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये दाने जो हैं वो आप लोग इकट्ठे करके एक साइड पे निकाल दिया करें और अक्सर जो आपके घरों पे जानवर वगैरह आते हैं, परिंदे आते हैं, उनके आगे डाल दिया करें ताकि वो लोग भी खा के आपको दुआएं दें और आप लोगों के भी किसी काम में है, बल्कि इनको ज़ाया करके जो है वो अक्सर लोग कूड़े में फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जी, इस तरह से हमने इस सारी गंदम जो है वो बिछानी थी। अभी आधी जो है वो हमने बिछा दी और आधी को जो है वो हम इसके सूखने के बाद बिछाएंगे।
अगर हम लोग सारी गंदम एक ही बार निकाल लेते तो फिर उसको जो है वो टैकल करना और उसको संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाना था। तो मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं ब्लॉग में और साथ ही आप लोग को अपनी डेली रूटीन भी दिखाते हैं और आप लोग के साथ आज हमने क्या क्या किया वो भी शेयर करती हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और उसके बाद ब्लॉग्स को देखा करें। आज का सारा दिन सिर्फ मैंने रिकॉर्डिंग करते हुए गुजारा और ऑफ कैमरा जो मैंने थोड़ा बहुत काम इनके साथ करवाया वही करवाया। और मेरे हस्बैंड जो है वो आज मुझे बातें भी कर रहे थे, वो मुझे ये कह रहे थे कि जब से आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल भी पेश आती है कि व्लॉगिंग से पहले आप थोड़ा बहुत हाथ हिला लिया करती थी और हमारे साथ काम करवा दिया करती थी। अब आपके पास अच्छा बहाना है कि आपने मोबाइल का कैमरा उठाया और आप व्लॉगिंग कर रही हैं। तो मैं जो है वो बहुत ज़्यादा हंसी भी है बात सुन के उनकी कि ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हेल्प करवा रही हूँ। तो फिर मैंने जनाब अपने आप को अच्छा और सच्चा साबित करने के लिए झाड़ू उठाया और मैंने जो भी आसपास दाने वगैरह बिखरे हुए थे मैंने उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और वो बहुत ज़्यादा हंस भी रहे थे मेरी हरकत देख के और वो मुझे कह रहे थे कि मैं तो आपको वैसे ही कह रहा था, आप लगता है सीरियस ही बातें ले ली और आप वाकई सफाई करना शुरू हो गई हैं। तो भाई ये इंसान किस हाल में भी खुश नहीं होते। अगर मैं कुछ नहीं कर रही थी तब भी इनको मेरे से प्रॉब्लम थी कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि क्या व्लॉगिंग करना आसान है। अगर मैं कैमरा उठा के व्लॉगिंग कर रही हूँ तो इट्स ए डिफिकल्ट टास्क, मैंने हर चीज़ को रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन इनको ये बात नहीं समझ आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, खुद को सच्चा साबित करने के लिए थोड़ा बहुत काम भी कर लेना चाहिए। तो साथ साथ ही मैंने कुकिंग भी करनी थी, मैं बार बार ऊपर नीचे के चक्कर भी लगा रही थी, किचन में भी जा रही थी, हानि को भी देख रही थी, व्लॉगिंग भी कर रही थी और इनके साथ काम भी करवा रही थी। तो आप लोग देखें कि एट अ टाइम मैंने आप लोगों को कितने सारे टास्क जो हैं वो गिनवा दिए। अब आप लोगों ने खुद मुझे कमेंट्स में बताना है क्या मैं सच कह रही हूँ या नहीं। हमारी जनाब खाना वगैरह खाने के बाद छत पे आ चुकी थी और जितनी मेहनत करके मैंने सारे दाने इकट्ठे करके दोबारा से इसके ऊपर रखे थे, हानि ने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया और इस तरह से हानि जो है वो जगह जगह इनको बिखेरने लग गई थी। और कैसर जो है वो बहुत ज़्यादा हंस भी रहे थे कि बात देख के और मुझे बार बार जो है वो तंग कर रहे थे कि आप कितनी बार यहाँ पे झाड़ू लगाएंगी और हानि हर बार जो है वो गिरा देगी। हानि आपसे जो है वो अच्छा बदला ले रही होती है। तो बस ये बातें करने का और आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हस्बैंड वाइफ जो है ना वो एज अ फ्रेंड बन के रहा करें, एक दूसरे के साथ बातें किया करें और एक दूसरे की बातों को और मजाक को दिल पे बिल्कुल बिना लिया करें। ये जस्ट बातें होती हैं। अक्सर जो है वो मैंने लोगों को देखा है कि उनसे बिल्कुल भी मजाक बर्दाश्त नहीं होता और उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग का कनेक्शन होता है ना वो बिल्कुल भी किसी तरह का नहीं होता। तो हम लोग जी हर टाइम को हर मोमेंट को बहुत ही अच्छा एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, हंसते खेलते हुए अपना काम करते हैं। और आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं जी गंदू भी हमने ऑलमोस्ट सारी बिछा ली थी और इतनी देर में हमने भूपो को भी बुला लिया था कि अब जो काम है वो हो गया और अगला काम करने के लिए अब आप आ जाएं और हमें बताएं कि अब आगे हमने क्या करना है। भूपो ऊपर आई और उन्होंने बोला कि अब वो काम तो आपने फिनिश कर दिया, हानि को एक साइड पे बिठाएं। मैं भी यहाँ पे आकर आराम से बैठ गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने देखा कि अब मेरी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। तो देखें जनाब उन्होंने मेरे लिए पंखे का बंदोबस्त किया जो कि चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फाइनली जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद पंखा फाइनली जो है वो चल गया था। फ़ैन के आगे हम लोग बैठ गए और फिर जी मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट, आराम से मैं बैठी हुई थी और फ़ैन उन्होंने अपनी बेटी की तरफ घुमा दिया और मैं खुश हुई जा रही थी कि उन्होंने ये फ़ैन मेरे लिए लगाया है। तो जी कभी कभी ऐसा भी हो जाता होता है और सारी बातें दिल पे लेने वाली नहीं होती। तो फिर उसके बाद जी मैं उठ के आई हानि के पास। हानि को जो है वो मैंने थंबनेल के लिए कुछ पिक्चर्स वगैरह बनानी थी तो हानि की पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे मैंने क्लिक की। उसके बाद मैं फिर दोबारा से नीचे चली गई। गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि कोई जूस वगैरह बना के ले आऊँ ताकि ठंडा ठंडा सा पिए, ताकि हमारे अंदर थोड़ी और हिम्मत आ जाए आगे व्लॉग भी रिकॉर्ड करने की और काम को भी ख़त्म करने की। तो हमने वो सारा कुछ पिया। उसके बाद हानि की आप हरकतें देखें कि मैं बार बार दाने उठा के ऊपर रख रही थी और हानि उनको फेंक रही थी। फिर मैंने हानि को एक नई एक्टिविटी में बिजी कर दिया और मैंने उसको बोला कि आपने काउंटिंग करनी है और 1 बाय 1 आपने हर कॉर्नर में जाकर जो है वो इनको गिराना है। तो उसके बाद हानि ने थोड़ा सा सुकून किया था। देन जी हम लोगों ने अब आना था दूसरी तरफ। तो मैं समझ सकती हूँ जी आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा भी हो गया, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आगे बड़ा ही जो है वो फनी सा सीन भी आने वाला, तो इस ब्लॉग को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। आपको ज़रूर वो क्लिप देख के मज़ा आएगा और आप लोग एंजॉय करेंगे। उसके बाद जी टाइम था इस पेटी को जो है वो खाली करने का। इसमें से हमने सारे पुराने दाने निकालने थे और इसको अच्छी तरह से वॉश करना था और फिर हम लोगों ने इसके अंदर नई गंदम जो है उसको डालना था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो लगे हुए थे, हानि भी लगी हुई थी। तो कैमरे की रिकॉर्डिंग भी मैं कर रही थी। अब हानि की हरकतें देखें कि हानि को इसके अंदर घुस के बैठना था ताकि मैं भी इसके अंदर बैठूंगी और इसमें एंजॉय करूंगी। और अपने बाबा को कह रही थी कि मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, अब मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप ना डालें इसके अंदर, मैं आपके साथ जो है वो दानों को बोरी में डलवाऊंगी। तो बस अब हानि की हरकतें देखें। हानि जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, हानि की इस तरह की शरारतें और रोज़ नया नया काम जो है वो मुझे देखने में बहुत मज़ा भी आता है। जब भी मैं हानि को इस तरह से करते हुए देखती हूँ ना, तो आप यकीन करें कि मेरे दिल से खुद ही जो है वो अल्लाह का शुक्र निकलता है और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। अगर औलाद ना होती, अगर हमारे पास हानि ना होती तो हमें कैसे इस चीज़ का एहसास होता। हानि को जी देखें हम लोगों ने बाहर निकाला था और हानि इतना ज़्यादा रोई, इतना उसने तंग किया, इरिटेट हुई कि मुझे आप लोगों ने बाहर क्यों निकाला है। फूफो परेशान हो रही थी कि इसमें जो है वो आटा बना हुआ है और इसको जो है वो खांसी ना आ जाए, इसके गले में ना लगे। लेकिन हानि ने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझी और वो रोने लग गई थी। बहुत ही
क्यूट भी लग रही थी। फिर हानी के बाबा ने हानी को समझाया, लेकिन हानी नहीं समझी, मामा के पास आई और फिर मामा ने हानी को टैकल किया, उसको प्यार से समझाया। फिर मैंने हानी को दूसरी तरफ लगाया, थोड़ा सा जूस डाल के दिया था कि आप वो पिए आराम से और उतनी देर में हम ये काम ख़त्म करेंगे। तो फिर जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हानी सुकून से बैठी। और बच्चे हमेशा माओं के ही काबू में आते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं जी, पुरानी गंदम थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो आटा भी बन गया हुआ था। तो हम फूफो का मानना ये था, उनका आइडिया ये था कि अभी जो है वो हम इसको नहीं धोते हैं, इसको इसी तरह से हम बोरियों में शिफ्ट कर लेते हैं। जब हमारी नई गंदम खुश्क हो जाएगी उसको हम इसमें डालेंगे, तो फिर पुरानी वाली को धो के सुखा के और फिर हम इसका यूज़ करेंगे। बड़ा ही लंबा चौड़ा काम था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें ठीक है, फूफो जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक ही कह रही होंगी, उनको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो फिर मैंने बोला कि चलें ठीक है, उनके साथ हमने हेल्प करवाई। थोड़ा सा काम फूफो ने किया, थोड़ा सा मैंने किया, ज़्यादा काम मेरे हस्बैंड ने किया। और करने के बाद हम लोग जो है वो काफ़ी टाइम हमारा काम कंप्लीट हो चुका था। इस टाइम तक काफ़ी हद तक हमने काम ख़त्म कर लिया था। हमारे काम का जो सफ़र है वो अपने आखिरी मराहिल की तरफ था और हमारे साथ हमें आइडिया भी नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। तो फूफो जो है वो यहाँ पे निकाल रही थी, सारे जो है वो बोरियों में डाल रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि काम को आसान कर देता हूँ, इसको एक ही बार से सारा खाली कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप इजीली जो है वो इसको इसके अंदर शिफ्ट कर लें। फिर हमने बोला कि चलें ठीक है। तो ये मैंने क्लिप रिकॉर्ड किए थे। भाई मैं जो है वो यहाँ पे अपनी जान बचा के भाग रही थी कि काम करना कोई भी इतना मुश्किल नहीं होता, जब तक हम लोग उसको सोच रहे होते हैं ना तब तक वो काम करना मुश्किल होता है। लेकिन आप अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर दिया करें और अल्लाह पाक आपको हिम्मत देता है वो काम करने की। तो हमारे साथ आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इतने दिन से हम लोग सोच रहे थे कि हम ये काम कब करेंगे और हम लोग रोज़ जो है वो डिले कर जाते थे, लेकिन आज हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, धूप भी लगी हुई है, तो हम लोग इसको जो है वो सुखा लें और ये काम आज खत्म कर ले। तो खैर जी, अब आता है हमारे व्लॉग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। फूफो और मेरे हस्बैंड मिलकर ये दाने वगैरह कर रहे थे और इनको जो है वो करने के दौरान ही फूफो के जूतों में गंदम के दाने चले गए और फूफो ने बोला कि गुनाह होता है ऐसे बिल्कुल भी, तो मैं इनको साफ कर लूँ। जैसे ही फूफो उनको साफ करने लगी, फूफो के जो है वो जिस पीढ़ी के ऊपर वो बैठी हुई थी वो उनसे फिसल गई। और ये देखें जनाब, आप लोग जो है वो फूफो किस तरह से जो है वो गिरी हैं। आप लोगों ने जो है इसको बिल्कुल भी नेगेटिव साइड पे नहीं लेके जाना। हम लोग बहुत ज़्यादा हंस भी रहे थे, इस टाइम को एंजॉय करते। फूफो खुद भी बल्कि बहुत ज़्यादा हंस रही थी और शी वाज लाइक कि आपने मेरे ये क्लिप जो है वो ब्लॉग में ऐड नहीं करने, आपको जो है वो मैं छोड़ूंगी नहीं। और मैंने उनसे परमिशन ली, बाद में उनको मैंने राजी वगैरह किया कि नहीं भाई कोई बात नहीं, हर इंसान के साथ होता है, यहाँ पे मैं भी हो सकती थी। फिर जो है वो फूफो खुद भी बहुत ज़्यादा हंस रही थी, इंजॉय कर रही थी और मैं उनको बार बार कह रही थी कि अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर भी ये प्ले करके दिखाऊंगी। और हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इस मोमेंट को एंजॉय किया, बड़ी बातें की हम लोगों ने, बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज जो है वो हम लोगों ने बनाई। और यहाँ पे जो है बाप बेटी दोनों लगे हुए हैं, मिलके काम कर रहे हैं और फूफो भी इनकी हेल्प वगैरह करवा रही थी। आधा काम बल्कि आधे से ज़्यादा हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, ऑलमोस्ट सारी गंदम हम लोगों ने पैक कर ली थी और यही लास्ट हमारा काम था आज का जो हमने करना था। इसके बाद हम लोगों ने जा रहा था नीचे घर वापस। अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी ज़्यादा मेहनत जो है वो हम लोगों ने क्यों किया। तो देखें, खाना ही आसान होता है, उसके पीछे जो स्ट्रगल होती है ना वो बहुत ही लिमिटेड सी होती है और बड़े कम लोग इसको समझ सकते हैं। अक्सर मेहनत और ज़्यादा मेहनत तो किसानों की होती है जो इनको लगाते उगाते और हमारे घरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बाद वाली स्ट्रगल हम लेडीज़ की आती है कि हमने इस तरह इनको जो है इस तरह से सुखाना है, बाद में हमने उनको अपनी जगह पे रखना है, जो पुरानी गंदम है उसको हमने वॉश करना है, साफ़ करना है और उसके बाद हमने उसको पिसवाना है और फिर हम लोगों ने उसको खाना है। तो जो निवाला आप लोग खा रहे होते हैं उस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक उसको आपके लिए लेके आया। उसके बाद जब आप लोग इन बाप बेटी की बातें सुन लें तो फिर मिलती हूँ आपको व्लॉग में, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। ओके मेरा बेटा पीछे हो जाए, ये बंद हो गया, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं, चलिए उठे, नहीं करनी है, चलो आ जाए मामा, नाइक रहे हैं आपको, आ जाए। ये देखो, इधर से भी आनी नन्ही होगी, इधर से भी नन्ही होगी, इधर से भी नन्ही, इधर से भी नन्ही होगी। हुई है नन्ही, चले उठे, आ जाए, आए शॉवर लेके आएंगे ना, सोनू बेबी बनेंगे। मम्मा अपनी बेटी के, हाँ नहीं कर, वो नहीं चल रहा, मम्मा अपनी बेटी को प्यारे से कपड़े पहनाएंगी। चले आए, आ जाए। ये आपका फेस देखो, चौरा गंदा हो गया, मेरी बेटी सारी गंदी मंदी हो गई। हाँ नहीं, गंदी मंदी हो गई है। सोनू कपड़े पहन के भी बाबा साहब बाजार जाना है। ओके चले आ जाए, बाबा साहब बाजार जाएंगे फिर हम। ओके, हरिया पानी, बाबा भी नहीं करे, बाबा भी नहीं करेंगे, कह रही है मैंने नहीं करनी, बाबा भी नहीं करेंगे। बुरी बात, बाबा हैं। नहीं, अभी नहीं पकड़नी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मेरी चौथी। तो यही थे आज के क्लिप्स। उसके बाद मैंने हानी को शॉवर दिया, हानी बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, हानी के कपड़े वगैरह चेंज किए और उसको मैंने नहला धुला के यहाँ पे इजी कर दिया था। तो यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरे चैनल पे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।